Welcome to Maths Breeze, Chapter 5 Arithmetic Progression, Exercise 5.1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ जो सिचुएशन गिवन है और वहां से जो हमें कुछ जो नंबर मिलेंगे और वो नंबर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा ये हमें बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for the additional kilometer। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक टैक्सी का फेयर जो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो 15 रुपीज जो पे करना है और फिर से जो फर्स्ट के बाद से जो जितने किलोमीटर ट्रेवल करेंगे उसके लिए हमें 8 रुपीज पे करना है। तो यहाँ पे जो है फेयर हमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो 15 रुपीज दिया हुआ है और एडिशनल जो है फेयर हमें कितना दिया हुआ है 8 रुपीज गिवन है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर और इसको हम लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं 15 रुपीज एंड टैक्सी फेयर फॉर द एडिशनल किलोमीटर तो इसको जो हम ले लेते हैं डी यानी कि जो डिफरेंस ये कितना हो जाएगा 8 रुपीज जो है गिवन है एडिशनल चार्ज। तो यहाँ पे जो लिखेंगे नाउ तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए जो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे जो फेयर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिखेंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर अगर जो है जाता है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो हमें कितना पे करना है 15 रुपीज पे करना है और एडिशनल चार्ज हमें पे नहीं करना है। तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे 15 और प्लस एडिशनल चार्ज हमारा 0 है फर्स्ट किलोमीटर के लिए और एडिशनल चार्ज कितना लग रहा है 8 रुपीज। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और प्लस 0 इंटू 8 0 और 15 प्लस 0 15 रुपीज यानी कि जो हमने फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज पे किया। फिर यहां पे लिखेंगे फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर। तो सेकेंड किलोमीटर में जो हमें क्या करना है फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमें 15 रुपीज देना है और फिर एडिशनल चार्ज हमें 8 रुपीज देना है। 1 किलोमीटर के लिए जो हमने 15 रुपीज दे दिया और 1 किलोमीटर बचा तो 1 और इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे 8 कर देंगे। ओके तो यहाँ पे जो समझिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमने जो क्या किया 15 रुपीज पे किया और फिर जो नेक्स्ट हम जो है 1 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो उसके लिए जो हमें एडिशनल चार्ज कितना देना होगा 8 रुपीज देना होगा इसलिए कितना हो जाएगा 1 इंटू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और प्लस 8 1 जा 8 और 15 और प्लस 8 ये हो जाएगा कितना 23 रुपीज। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर। यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज और फिर कितना बचेगा 2 किलोमीटर तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू एडिशनल चार्ज तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और प्लस 2 इंटू 8 16 और 15 प्लस 16 दिस इज इक्वल टू 31 रुपीज। नेक्स्ट हम लिखेंगे एंड फेयर फॉर 4 किलोमीटर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और प्लस नेक्स्ट हमारा जो है कितना किलोमीटर बचेगा 3 किलोमीटर तो 3 इंटू 8 एडिशनल किलोमीटर कितना है 3 किलोमीटर तो क्या करेंगे 3 इंटू 8 तो 15 और प्लस 3 8 जो 24 एंड दिस इज इक्वल टू 39 रुपीज। ऐसे ही कंटिन्यू जो है क्या होते जाएगा चलते जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो हमने 15 रुपीज दिया सेकेंड किलोमीटर के लिए 23 रुपीज थर्ड किलोमीटर के लिए 31 रुपीज फोर्थ किलोमीटर के लिए 39 रुपीज। वैसे ही हमें nth किलोमीटर के लिए जो हमें क्या पे करना पड़ेगा तो हम जो क्या लिखेंगे सिमिलरली फेयर फॉर n किलोमीटर।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़। बाकी जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमने 1 किलोमीटर जो ट्रेवल कर लिया, फिर यहाँ पे जो n किलोमीटर के लिए है, तो हम क्या करेंगे, n में से 1 मल्टीप्लाई कर देंगे और एडिशनल चार्ज हमें कितना देना है, 8 रुपीज़ देना है। ओके, तो ये हो गया nth किलोमीटर के लिए। तो यहाँ पे जो हमें क्या मिला, सभी का जो कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 है। ओके, तो अगर ये सभी का जो डिफरेंस हमारा सेम है तो ये क्या होगा, एपी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 द टर्म्स 15 23 31 39 डैश डैश विच इज एपी। ये क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। ये आंसर हो गया फर्स्ट का। अब जी सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलेंडर के अंदर एयर जो है भरा हुआ है, उससे जो हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप से जो है 1/4 जो है एयर हम जो है बाहर निकालते हैं एक समय में। तो यहाँ पे जो इसका एपी हमें फाइंड करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो फर्स्ट हम जो लेट कर लेते हैं कि सिलेंडर के अंदर जो कितना जो एयर है। ओके, तो यहाँ पे जो लिखेंगे लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इक्वल टू वी। यहाँ पे लिखेंगे वैक्यूम पंप remove the air remaining in the cylinder at a time is equal to 1/4 इंटू वी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने बार जो एयर रिमूव करेंगे उतने बार का जो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे, नाउ एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, v माइनस 1/4 इंटू भी। यहाँ पे जो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएंगे और 4v माइनस v इज इक्वल टू 3v/4 हो गया। फिर ये सेकेंड टाइम के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम के लिए क्या हो जाएगा, 3v/4 और माइनस 1/4 इंटू 3v/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3v/4 और माइनस 3v/4 4 ज़ा 16, एलसीएम हो जाएगा 16। फिर जो 4 के टेबल में 16 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 4 3 ज़ा 12 v और माइनस 3v, दिस इज इक्वल टू 9v/16। फिर जो थर्ड टाइम के लिए क्या होगा, एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट थर्ड टाइम। तो थर्ड टाइम के लिए E2 माइनस टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9v/16
1/4 और इंटू 9v/16 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9v/16 और माइनस 9 1 ज़ा 9 v/16 4 ज़ा 64। एलसीएम हो जाएंगे 64। 16 के टेबल में 64 4 टाइम्स में और 9 4 ज़ा 36 और माइनस 36v और माइनस 9v, दिस इज इक्वल टू 27v/64। तो यहाँ पे जो हमें टर्म्स क्या मिले तो देखिए देखेंगे यहाँ पे 10 द टर्म्स फर्स्ट हमारा क्या है v है, सेकेंड कितना आया 3v/4, फिर यहाँ पे जो थर्ड क्या आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9v/16, नेक्स्ट 27v/64, ऐसे ही ये कंटिन्यू होते जाएगा। अब यहाँ पे जो देखना है ये एपी है या नहीं है, तो एपी को देखने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जो टर्म्स गिवन है इसका जो हमें फर्स्ट हमें कॉमन डिफरेंस निकालने होंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो फिर ये एपी होगा, अदरवाइज जो ये एपी नहीं होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे d इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3v/4 माइनस v, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 3v माइनस और ये हो जाएंगे 4v एंड दिस इज इक्वल टू -v/4। यहाँ पे जो लिखेंगे अगेन फिर से जो चेक करते हैं d इज इक्वल टू थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड टर्म्स, तो थर्ड टर्म्स हमारा कितना है 9v/16 और माइनस सेकेंड टर्म से 3v/4, तो 16 और 4 का एलसीएम 16 हो जाएगा और 16 1 जा 16 तो 9v हो जाएगा और माइनस 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स में तो 4 इंटू 3v, तो ये हो गया 12v। यहाँ पे जो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना -3v/16। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे द कॉमन डिफरेंस is not equal, so it is not AP। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं है तो ये AP नहीं होगा। ओके, अब ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो कह रहा है अगर हम एक कुआं को जो खोदते हैं तो फर्स्ट मीटर के लिए जो हम 150 रुपीज पे करते हैं और उसके बाद से जो जितना मीटर जो है बढ़ते जाएगा उसके लिए जो हमें एक्स्ट्रा 50 रुपये पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ऑलरेडी गिवन है फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम कितना पे कर रहे हैं 150 रुपीज, तो यहाँ पे जो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू 150 रुपीज पे कर रहे हैं और इसके बाद से हमें जितना किलोमीटर जो क्या करना होगा अगर खुदवाना होगा तो उसके लिए जो हमें 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर सेकेंड मीटर 150 रुपीज फर्स्ट मीटर के लिए और फिर 50 रुपीज किसके दूसरे जो है फर्स्ट मीटर के लिए। तो ये कितना हो गया 2 मीटर का जो है टोटल हमें कितना पे करना होगा 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वैसे ही जो है द कॉस्ट ऑफ
digging well for थर्ड मीटर। तो यहाँ पे जो थर्ड मीटर के लिए जो क्या करेंगे 150 फर्स्ट मीटर के लिए, और 2 मीटर जो है बचा तो 2 इंटू 50 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 और प्लस 2 इंटू 50 100। तो थर्ड किलोमीटर के लिए हम टोटल पे करेंगे 250 रुपीज। फिर से जो है एंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फोर्थ मीटर। तो फोर्थ मीटर के लिए क्या हो जाएगा 150 फर्स्ट मीटर के लिए, और फिर 3 मीटर और रिमेनिंग रहा तो 3 इंटू कितना कर देंगे 50। तो ये कितना हो जाएगा 150 और प्लस 3 इंटू 50, तो 53 इज 150, दिस इज इक्वल टू 300। तो यहां पे जो हमें टर्म्स क्या मिले तो लिखेंगे 10 द टर्म्स 150 200 250 300 डैश डैश ऐसे ही कंटिन्यू होगा। यहाँ पे हमें चेक करना है एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए अगर जो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा इक्वल होगा तो ये एपी होगा। तो कॉमन डिफरेंस करने के लिए जो हम क्या करेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे जो डी इज इक्वल टू क्या होगा सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। तो सेकेंड टर्म्स हमारा कितना है 200, फर्स्ट टर्म्स कितना है 150, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर से जो चेक करेंगे यहाँ पे जो अगेन डी इज इक्वल टू थर्ड टर्म्स माइनस यहाँ पे जो सेकेंड टर्म्स। तो थर्ड टर्म्स क्या है 250 है, और 250 में से जो 200 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है सेम है। तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे देयर फॉर द कॉमन डिफरेंस is equal, so it is an AP। इसलिए क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum। यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक साल अकाउंट में 10,000 रुपया हम पे कर रहे हैं, वो भी जे 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ओके, तो यहाँ पे जो गिवन है उसको जो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन है प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल है कितना 10,000, और फिर यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें जो है कितना यानी कि जो इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है 8% गिवन है। तो यहाँ पे जो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रिंसिपल और इनटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर n। यानी कि यहाँ पे p से प्रिंसिपल हो गया, r रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और n हमारा क्या हो गया टाइम्स हो गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन में कर रहा है फर्स्ट ईयर जो है उसने 10,000 रुपीज जो डिपॉजिट किया। तो यहाँ पे जो लिखेंगे हियर द अमाउंट ऑफ मनी deposit first year is equal to 10,000। next the amount of money deposit after 1 year, आफ्टर 1 ईयर। तो आफ्टर 1 ईयर के बाद जो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, और फिर ये टाइम हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर आफ्टर 1 ईयर के लिए 1 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे जो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ मनी डिपोजिट आफ्टर 2 ईयर। तो टाइम पीरियड यहाँ पे जो 2 हो गया, तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा। वैसे ही जो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा एंड द अमाउंट ऑफ मनी डिपोजिट आफ्टर 3 ईयर। तो 3 ईयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 8/100 और टाइम पीरियड 3 ईयर्स। तो यहाँ पे जो हमें टर्म्स मिल गया एपी का, तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे हैंस द टर्म्स। तो टर्म्स फर्स्ट क्या है 10,000 है, नेक्स्ट है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10,000 1 प्लस 8/100 का पावर 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 10,000 1 प्लस 8/100 का पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही ये कंटिन्यू होते जाएगा। तो यहाँ पे जो हम कॉमन डिफरेंस निकाल कर चेक करते हैं कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। ओके, अगर इक्वल होगा तो एपी होगा, अदरवाइज जो है एपी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ डी इज इक्वल टू ए2 माइनस ए1 कर दें या ए कर दें। तो फर्स्ट टर्म्स को जो हम ए1 कहते हैं और सेकेंड टर्म्स ए2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म्स हमारा गिवन है 10,000 1 प्लस 8/100 का पावर 1 और माइनस कितना कर देंगे 10,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 और फिर इनटू यहाँ पे ये कितना हो जाएगा एलसीएम जो है 100 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं कितना 10,000 और 1 प्लस 8/100 को, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10,000 और इनटू यहाँ पे जो 100 एलसीएम हो गया, तो 100 वन ज़ा 100 और प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 और इनटू फिर यहाँ पे जो 108 और अपॉन 100, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10,000 और इनटू 1.08। ओके, 100 से डिवाइड होगा यहाँ पे जो 108, तो कितना हो जाएगा 1.08 और फिर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 40 है, तो ये जो है 108 और 00 यानी 10,800 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना 1.08। यहाँ पे जो हमने क्या किया इसको सॉल्व कर दिया, तो ये कितना आया था 1.08। फिर यहाँ पे जो माइनस कितना हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पे जो 10,000 मल्टीप्लाई 1.08, दिस इज इक्वल टू 10,800 और माइनस 10,000, तो ये इक्वल हो जाएगा 800 का। फिर जो है फिर से जो है चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जो है लिखेंगे अगेन डी इज इक्वल टू, तो इस बार जो हम टर्म्स चेंज करते हैं A3 माइनस A2 कर लेते हैं। तो A3 कितना गिवन है 10,000 और फिर 1 प्लस 8/100 का स्क्वेयर माइनस A2 टर्म्स यहाँ पे जो क्या है
A2 terms 10,000 1 plus 8 upon 100 the power 1। तो यहाँ पे जो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 10,000 और इनटू हमने जो अभी सॉल्व किया यहाँ पे 1 प्लस 8 अपॉन 100, तो 1 प्लस 8 अपॉन 100 दिस इज इक्वल टू 1.08। तो यहाँ पे जो हम क्या लिखेंगे 1.08 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे माइनस 10,000 और इनटू यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे फिर से इसको 1 प्लस 8 अपॉन 100 का पावर 1, तो ये हो जाएंगे किसके इक्वल यहाँ पे 1.08 का पावर 1। देन 10,000 और 10,000 मल्टीप्लाई विथ 1.08 का होल स्क्वायर, तो 1.08 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1.1664 और माइनस यहाँ पे जो है 10,000 मल्टीप्लाई होगा 1.08 में, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10,800 के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो हम क्या करेंगे 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1664 से, तो ये इक्वल हो जाएंगे किसके 11664 और माइनस 10,800। अब यहाँ पे जो है माइनस कर लेते हैं, तो 4 में से 0 गया 4, फिर यहाँ पे जो है 6 में से 0 गया 6, यहाँ पे 6 है 6 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी करेंगे 16, 16 में से 8 गया 8, फिर 0 का 0 और 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे कितना आया 864। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP नहीं है, तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे therefore common difference is not equal, so it is not an AP। यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP नहीं होगा।